नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अपनी बुक इस्लामिक तारुफ उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्द और समाज। शुरू करते हैं। कुरान पाक की सूरा नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो इसको ना बदल डालें जो इनके जी में है। सूरा अर्राद जिसका आया नंबर 11 का तर्जुमा मैंने आप सबके साथ शेयर किया। यानी कि किसी कौम या समाज की हालत का इन्हिसार इसके अफराद पर है, यानी कि जितने भी उसमें फ़र्द हैं उन पर है। किसी इंसानी मजमू में फ़र्द की हैसियत जुज़ की होती है और मजमू की हैसियत कुल की। ये फ़ितरत का कानून है कि किसी चीज़ का एक हिस्सा जैसा हो वैसा ही उसका कुल होगा। यही असूल जो है वो इंसानी समाज के लिए भी है। समाज की हालत को बेहतर बनाने की वाहिद सूरत ये है कि उसके अफराद को बेहतर बनाया जाए। अफराद की तालीम अगर अच्छी होगी, उनके अंदर अगर आला करैक्टर होगा, वो अगर सब्र व बर्दाश्त की सिफ़त के हामिल होंगे, उनका मिजाज अगर ऐसा होगा जो इत्तेहाद को पसंद करे और इख्तिलाफ को ना पसंद करे, जो मनफी बातों से दूर रहे और सिर्फ मुस्बत बातों से दिलचस्पी ले। जिस समाज में ऐसे अफराद हों वो समाज लाजमन क्या है, तरक्की करेगा। वो हकीकी मानों में इंसानी समाज के दर्जे को पहुँचेगा। इसके बरअक्स अगर समाज के अफराद जाहल और बेशऊर हों, इनमें किरदार की ताकत मौजूद ही ना हो, वो तशद्दुद का मिजाज रखते हों, उनकी सोच पर जज्बाती रुझान गालिब रहता हो, वो इत्तेहाद की अहमियत को ना जाने और जब भी कोई खिलाफ मिजाज बात पेश आए तो वो बेबर्दाश्त होकर टकराव का तरीका इख्तियार कर लें, ऐसे लोग किसी समाज के लिए जो है वो बोझ हैं। फ़र्द का बनाव समाज का बनाव है। यानी कि अगर एक किसी फ़र्द की तरबियत हो जाती है तो वो फिर पूरे समाज के लिए बेनिफिट बन जाता है। अगर एक फ़र्द बिगड़ जाता है तो पूरे का पूरा समाज जो है वो बिगड़ जाता है। जब भी किसी समाज की हालत सुधारने की ज़रूरत हो तो सारा ज़ोर उसके अफराद की इस्लाह पर देना होगा। ऐसे मौके पर यह ज़रूरत होती है कि समाज के अफराद के अंदर सही सोच पैदा की जाए, उनके इल्म के मयार को बढ़ाया जाए, उनके अंदर सही मिजाज लाने की कोशिश की जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो नाखुशगवार मौक़े पर अपने आप को जो है वो रद्द अमल की नफ्सियात से बचाएं और हालात से गैर मुतासर रह कर दुरुस्त फ़ैसला ले सकें। ऐसे अफराद की तैयारी ही का दूसरा नाम समाज की इस्लाह है। समाज हमेशा फ़र्द से बनता है, ना कि फ़र्द समाज से। तो यही चंद बातें थीं, जैसे कि अक्सर औक़ात हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते कि अगर समाज में इस काम को शुरू कर लिया जाए, बेशक छोटे ही पैमाने पे, तालीम और तरबियत, जहाँ इंसान देखता है कि बहुत ज़्यादा जाहलियत हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है फसादात, लड़ाई झगड़े, मनफी रवैये, तो फिर सबसे पहले क्या होगा कि ये नहीं कि आप एक ही वक्त में पकड़ के पूरे समाज को तो बदल नहीं सकते। ऐसा करना मुश्किल भी होगा और नामुमकिन भी समटाइम हो जाता है। तो आप किसी भी कोने से, किसी भी हिस्से से कि थोड़े से लोगों को पकड़कर तो ये काम शुरू कर दें, तो इसी तरह इंशाअल्लाह ये कोशिश जो होगी
آہستہ آہستہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 جو ہے بن کے ایک جو ہے وہ خوبصورت سماج جو ہے وہ ایک بن سکتا ہے۔ تو چند باتیں تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ میسج دیا کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہ بدلنا چاہے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا آغاز کیسے ہوگا اس کو ہم نے دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے والا بنائے، اپنی کریکشن، اپنا محاسبہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔